हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अर्जुन सिंह, आस्था डिफेंस एकेडमी दिल्ली। चलो स्टार्ट करते हैं। आज का जो वीडियो है हमारा वोकेबलरी का है। वोकेबलरी का ये हमारा 4th वीडियो है। तो इसमें जो मैं आज वोकेबलरी पे जो डिस्कस करने वाला हूँ, तो सबसे पहले मैं बता के चलता हूँ, ये सारा का सारा वोकेबलरी प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। जो यूपीएससी ने पूछा है, लाइक एनडीए ने पूछा हुआ है, या सीडीएस में आया है, या कैट में आया हुआ है, या असिस्टेंट कमांडेंट में आया है, या पूरा ये इसमें जो प्रीवियस ईयर का जो पेपर है एयरफोर्स में आया है। तो पूरा का पूरा जो हमारा जो आज का जो वीडियो है, ये पूरा वीडियो जो हम बना रहे हैं वोकेबलरी का, ये प्रीवियस ईयर के वोकेब इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मेरे मुंह से एक वर्ड निकला डिस्कस। तो याद रखना है कि डिस्कस एक ऐसा वर्ड है, इसी से चलो शुरुआत डिस्कस से ही कर लेते हैं। डिस्कस एक ऐसा वर्ड होता है कि जिसके साथ में कभी भी कोई प्रीपोजिशन ना आए। तो याद रखना है, अगर आप डिस्कस के साथ में कोई प्रीपोजिशन लगाओगे, डिस्कस एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ प्रीपोजिशन नहीं आता तो गलत माना जाएगा। अगर आप डिस्कस अबाउट बोलो, डिस्कस अबाउट, तो इट विल बी रॉन्ग। तो इसके साथ में कभी भी क्या नहीं आएगा, अबाउट नहीं आएगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल बोला कि पुलिस उस क्रिमिनल के बारे में, क्रिमिनल का मतलब होता है कल्प्रिट, कल्प्रिट का मतलब अपराधी, क्रिमिनल। द पुलिस आर डिस्कसिंग अबाउट दैट कल्प्रिट। तो यहाँ पे गड़बड़ कहाँ पे हुई, तो वहाँ पर क्या नहीं आएगा, डिस्कस के साथ में अबाउट नहीं आएगा। सो आज याद रखना है कि देखो इसके साथ में क्या आएगा, डिस्कस के साथ में कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा। सो आज का जो फर्स्ट वर्ड है, चलो कल्प्रिट से ले लेते हैं, ठीक है। CULPRIT, कल्प्रिट का मतलब होता है क्रिमिनल, ठीक है। अब देखो मैं नेक्स्ट वर्ड के बारे में बताना चाहूंगा। मान के चलो क्रिमिनल क्या होता है, बहुत ही जिद्दी होता है। सो नेक्स्ट वर्ड क्या है, जिद्दी। अब जिद्दी के लिए देखो, जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा जो पिग होता है, पिग को इंग्लिश में होग कहते हैं। क्या कहते हैं, होग। तो याद रखना, होग माने पिग होता है। अब देखो जो होग होता है, जो ये पिग होता है भाई, ये अपने आप में बहुत जिद्दी होता है। तुमने देखा होगा, जिधर से आप मान के चलो बाइक लेके जा रहे हैं, बाइक इधर की तरफ किया तो जिद्दी जो पिग होगा अपना हेड इधर ही लेके आएगा, कभी इधर किया तो इधर लेके आएगा। तो ये जो पिग होता है, ये अपने आप में बहुत जिद्दी होता है। तो इसी से एक वर्ड बना जिद्दी के लिए, एक इडियम है, वैसे वर्ड नहीं है ये, एक वर्ड होता है पिग, और इसमें लगा दो हेडेड, HEADED। तो एक वर्ड क्या बन गया, पिग हेडेड। तो पिग हेडेड का मतलब क्या होता है बच्चे, जिद्दी, जिसको हम लोग कहते हैं ओबड्यूरेट, OBDURAT। कहीं पर आप शॉपिंग करने के लिए गए, उसने बोला पैंट का दाम, तुमने पूछा कितना है, उसने बोला भाई कि 1950 रुपये है। तुमने बोला थोड़ा कम हो जाएगा इसका रेट, बोला बिल्कुल नहीं होगा, 1900 भी नहीं होगा, 1950 है इसका। तो आपको क्या दिखा रहा है वहाँ पे, जिद्दीपना दिखा रहा है। तो रेट पे बिल्कुल जिद्दी है, तो क्या बन गया, ओबड्यूरेट या ऑब्स्टिनेट मीन्स ऑल्सो जिद्दी। मान के चलो कोई बहुत ज़्यादा मूली खाता है, तो मूली खाने वाला भी क्या है, जिद्दी है। तो एक वर्ड बन गया MULISH। तो क्या बना, म्यूलिस। म्यूलिस माने भी क्या होता है, जिद्दी। या एक वर्ड आता है जिद्दी के लिए, मैं एक वर्ड डाल सकता हूँ एडामेंट। बहुत प्यारा वर्ड है, कई बार एग्जाम में आया है, ADAMANT। सो एडामेंट मीन्स जिद्दी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है एडामेंट। एक वर्ड होता है स्टबर्न, STUBBORN। तो स्टबर्न का मतलब भी जिद्दी होता है। तो याद रखना है जिद्दी के लिए कौन कौन से वर्ड आए, एडामेंट, स्टबर्न, मैंने बोला पिग, बोलो पिग हेडेड, ओ से 2 वर्ड है, ऑब्स्टिनेट, ऑब्ड्यूरेट। वेरी गुड। ज़्यादा मूली खाने वाला भी क्या है, जिद्दी है, तो क्या बन जाएगा, म्यूलिस। तो याद रखना है जिद्दी के लिए कई सारे वर्ड जो हमने बताए हैं। अभी देखो मैंने आपके सामने एक वर्ड लिखा, हॉग। हॉग माने पिग होता है। अगर आप हॉग के साथ में ध्यान देना है, तो वो इंग्लिश कहाँ से कहाँ जा रहा है, जो हॉग था इसके साथ में आपने वॉश लगाया है, हॉग वॉश। अब देखो जो वैसे मैं वॉश की बात करता हूँ, वॉश माने धोना होता है, तो धोने को इंग्लिश में लेव कहते हैं। जैसे आप लोगों ने एक नया वर्ड क्या सीखा, लेव। तो लेव के लिए क्या होगा, जैसे हैंड वॉश करते हैं तो आप लोग क्या बोलोगे, हैंड लेव। कपड़े धोना तो क्या आ जाएगा, वहाँ पे वॉशिंग बोलते हो, वहाँ पे लिविंग यूज कर सकते हैं। तो याद रखना है हॉग वॉश। हॉग वॉश का मतलब होता है बकवास, जिसको हम कहते हैं नॉनसेंस।
NONSENS। तो नॉनसेंस का मतलब क्या हुआ? बकवास। इसको बोलते हैं रिगमरोल, RIGAMROL, रिगमरोल। या फ्लोटसेम, एक बहुत प्यारा वर्ड है फ्लोटसेम, FLOTSM। तो फ्लोटसेम का मतलब भी क्या होता है? बकवास। तो याद रखना है, बहुत प्यारा वर्ड कौन सा आया इंग्लिश में? फ्लोटसेम। वेरी गुड, जो कई बार एग्जाम में आया है, या रिगमरोल, या क्या हो जाएगा? हॉगवॉश। आपको एक बात बता के चलता हूं, देखो एक वर्ड होता है GIBBR, जिबर। ये जिबर बंदर होता है, ठीक है। तो जब बंदर बातें करता है तो ये तो समझ में नहीं आता ना क्या बातें कर रहे हैं, तो एक वर्ड बन गया जिब्रिश, GIBBERISH। तो जिब्रिश का मतलब भी क्या हुआ? बकवास। तो नॉनसेंस के लिए कौन कौन से वर्ड आए? हॉगवॉश, जी हाँ हॉगवॉश, रिगमरोल, या कौन सा बन जाएगा? फ्लोटसेम, या क्या हो जाएगा ये, या आप जिब्रिश कह सकते हैं। आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। लेव को याद रखना है, जब भी धोने की बात आएगी तो क्या बोलेंगे? लेव। लेव माने होता है वॉश करना। नेक्स्ट वर्ड देखिए, एक वर्ड होता है विंसम, WINSOME। विंसम का मतलब होता है अट्रैक्टिव, ATTRACTIV, अट्रैक्टिव। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात ध्यान रखो, अट्रैक्टिव के लिए एक वर्ड में डाल सकता हूँ डेंटी। आज तो आंटी बहुत डेंटी लग रही है भाई, DAINTY। तो आंटी जी कैसे लग रही है? डेंटी। तो आंटी डेंटी बोल सकते हैं। तो डेंटी का मतलब क्या होता है? आकर्षित। किसको बोलते हैं? एल्यूर। एल्यूर का मतलब भी क्या होता है? ALLURE। तो एल्यूर कर रहा है, आकर्षित कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है किसी चीज़ को, समझ रहे हैं ना। तो इसके लिए कौन सा वर्ड आ जाएगा? एल्यूर आ जाएगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं जरा। विंसम बहुत अच्छा वर्ड है। देखो एक ईडियम हुआ करता है, उसी से फिर मैं दो वर्ड बनाऊंगा, व्हील एंड वो, WOE। तो याद रखो व्हील एंड वो। देखो मैं इंडिविजुअली इन पे बात करूं तो व्हील का मतलब होता है हैप्पी, और वो का मतलब होता है सैड, ठीक है। सोरो भी कहते हैं, दुख। तो ये व्हील एंड वो का मतलब सुख दुख हो जाएगा। तो क्या मैं इसको जॉय एंड सोरो कह सकता हूँ? SORROW, बिल्कुल जी हाँ। तो मैं इसको हैप्पी को मैं यहाँ पे जॉय भी लिख सकता हूँ, याद रखना है। व्हील का मतलब जॉय भी होता है। अब मेरे दिमाग में एक बात आई, जो व्हील था, व्हील का मतलब जॉय, और वो का मतलब क्या हुआ? सोरो, दुख। अब एक इडियम बना व्हील एंड वो। अगर मान के चलो मैंने लिख दिया वो और इसमें लगा दिया फुल, तो ये क्या बन गया? वो फुल। तो वो फुल का मतलब क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा दुख है, दुख से भरा हुआ है, मिजरेबल कंडीशन है, बहुत ज़्यादा मतलब दयनीय स्थिति है। तो उस कंडीशन में क्या बन जाएगा? मिजरेबल, MISERABLE। तो एक वर्ड होता है माइजर, माने बिल्कुल कंजूस होता है। अब मिजरेबल कंडीशन है, बहुत दयनीय कंडीशन है, बहुत मतलब लोअर है बहुत ज़्यादा। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चे? वी फॉल। वो क्या हो जाएगा? व्हील वो फुल। वो फुल का मतलब क्या हो जाएगा? मिजरेबल। एक इससे पहला वर्ड क्या था? विंसम। विंसम का मतलब क्या था? बोलो। अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव के लिए डी से वर्ड आया था डेंटी, याद रखना है। तो डेंटी भी, डेंटी माने भी क्या था? अट्रैक्टिव। आगे चलते हैं। आप लोगों को एक वर्ड मैंने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, शायद मैंने डाला था, गुड फॉर हेल्थ के लिए। ये छूट गया था वहाँ पे। एक होता है होलसम, WHOLESOME। होलसम का मतलब होता है गुड फॉर हेल्थ, गुड फॉर हेल्थ, ठीक है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा। तो जितने भी वर्ड स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं, मैंने आपको बताया था, सबके साथ में कौन सी प्रीपोजिशन आएगी? टू। कभी भी क्या ना है? फॉर। तो याद रखना है, चाहे मैं होलसम बोलूं या मैं सेल्यूब्रस बोलूं, SALUBRIOUS, सेल्यूब्रस टू, ठीक है। मैंने पूरा वर्ड करा था सेल्यूब्रस, लुक्रेटिव, कंड्यूसिव, बेनिफिशियल, प्रॉफिटेबल। इसे लास्ट वीडियो देख लेना जरा, तो उसमें मैंने डाला हुआ था गुड फॉर हेल्थ के लिए। वहाँ पे मैंने बैड फॉर हेल्थ के लिए बहुत सारे वर्ड डाले हुए हैं। तो गुड फॉर हेल्थ के लिए कौन सा वर्ड आया? W से, होलसम का मतलब क्या होता है? ये होता है बैड फॉर, गुड फॉर हेल्थ। देखो बच्चों, एक वर्ड होता है रस्ट, RUST। रस्ट का मतलब जंग होता है। जंग जैसे लोहे में लग जाता है, जब आयरन में लगता है तो उसको जंग कहते हैं। तो हमारी मैडम बोलती थी, जब लोहे में जंग लग जाता है वो किसी काम का नहीं रहता।
तो उस टाइम समझ नहीं आता था, फिर बाद में समझ में आया कि इनका बोलने का मीन्स क्या था। तो रस्ट माने होता है जंग। अब इसमें गलती से किसी ने IC लगा दिया, ये बन गया रस्टिक, RUSTIC। तो रस्टिक का जो मतलब होता है, रस्टिक का मतलब होता है जंगली, इसको बोलता है गंवार। तो मेरे दिमाग में एक बात आया, जंगली गंवार के लिए रस्टिक बोलेंगे, इसको बोलते हैं योकल, YOKEL। तो योकल का मतलब भी क्या होता है, गंवार, या ब्यूकोलिक, BUCOLIC, ब्यूकोलिक का मतलब भी गंवार। एक गांव में जब आपने देखा होगा आटा छानते हैं तो उसके नीचे जो डस्ट निकलता है वो ऊपर छन्नी में, छन्नी को इंग्लिश में शिफ्ट कहते हैं, SIFT, शिफ्ट माने छन्नी। ये जरूरी नहीं है कि आटा छन्ने की छन्नी हो, ये कुछ और भी छानने का हो सकता है जो भी सामान, तो उसको छन्नी कहते हैं, शिफ्ट। और छानना जो होता है उसको सीव कहते हैं, SIEVE, सीव माने छानना, ठीक है। अब आटा छाना तो बोलते हैं गांव में, हमारी साइड पश्चिम उत्तर प्रदेश में बोलते हैं, जैसे मैं तो बेसिकली यूपी बड़ौत से हूँ, तो बड़ौत वाला जितना भी जो एरिया है तो इसमें बोलते हैं आटे का जो डस्ट होता है उसको बोलते हैं बूर। क्या बोलते हैं, बूर। तो हमारे यहाँ बोलते हैं भाई बूर को इसको डाल दो, जैसे गाय को डाल दो, भैंस को। तो बूर एक वर्ड होता है, BOOR। अब यहाँ पे पता चला बूर जो होता है, बूर का मतलब क्या है, बूर का मतलब भी गंवार है। एक NDA में वर्ड आता है चरलिस, CHURLISH, तो ये क्या बन गया, चरलिस। तो याद रखो चरलिस, है ना। कोई कह रहा है पीछे जो हनुमान चालीसा पढ़ते हो गंवार होते हैं, तो चरलिस 40, तो क्या बन गया, चरलिस या बूर। या इसको बोलते हैं बारबेरियस, BARBAROUS, बारबेरियस तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, जंगली है। सिविलाइज्ड का मतलब होता है सभ्य है, अनसिविलाइज्ड का मतलब क्या हो जाएगा, असभ्य। तो वर्ड क्या बन जाए, अनसिविलाइज्ड, UNCIVILIZED। तो अनसिविलाइज्ड का मतलब भी क्या हो गया, असभ्य है, जिसको कहते हैं गंवार। तो दिमाग में रखना है कि रस्ट से बना रस्टिक, योकल, 5 टाइम्स बोले, योकल 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 योकल। तो योकल को ब्यूकोलिक के साथ जोड़ लो, तो ब्यूकोलिक और योकल बोथ आर सिनोनिम्स, ये भी। और ये बूढ़ तो याद हो ही गया है, 40 बार हनुमान चालीसा पढ़ेगा तो क्या बना, चरलिस। सिविलाइज्ड माने सब अनसिविलाइज्ड, या बारबेरियस तो वो सिंपल वर्ड है। सो नेक्स्ट वर्ड के बारे में बात करते हैं। देखो एक वर्ड होता है, मैं आपको बता के चलूं, इसको कंट्रीमैन भी कहते हैं वैसे, जंगली को क्या बोलते हैं, कंट्रीमैन। छूट क्या लिख लेना, COUNTRYMAN। कंट्रीमैन का मतलब भी क्या होता है, जंगली होता है। देखो एक वर्ड होता है चापलूस, चापलूसी, चापलूसी करना। तो मैं आपको बता के चलूं, चापलूसी करने पे मैं बात कर रहा हूं, तो ध्यान देना है। चापलूसी करना एज ए मेन वर्ब है, तो एक वर्ड होता है WHEEDL, विडल। विडल का मतलब होता है एज ए मेन वर्ब। देखो मेन वर्ब वो होते हैं जिन वर्ड के लास्ट में हिंदी में आए ना, तो अपना आप में क्या बने, मेन वर्ब। तो क्या बन जाएगा, चापलूसी करना, तो अपना आप में क्रिया है। तो विडल का मतलब होता है चापलूसी करना, इसको बोलता है कोक्स, COAX, या टोडी, TOADY। टोडी का मतलब भी टुडे नहीं, टोडी, टोडी का मतलब भी चापलूसी करना, या टू फ्लैटर, FLATTER। तो टू फ्लैटर का मतलब भी क्या होता है, चापलूसी करना। तो मुझे एक बात का पता चला कि चापलूसी करने के लिए कौन सा वर्ड, फ्लैटर, टोडी, कॉक्स, या फोन, FAWN। फोन एज ए मेन वर्ब होता है चापलूसी करना। और मैं नोट करके बता के चलूँ आपको, अगर मैं फोन, FAWN, फोन एज ए नाउन बोलूँ, फोन एज ए नाउन होता है बच्चों हिरन का बच्चा। क्या बोलते हैं, हिरन का बच्चा, दैट कॉल्ड फोन। अरे बोलो हाँ है ना। तो मुझे एक बात पता चला, फोन एज ए नाउन आ जाता है, क्वेश्चन आता है उसके बच्चे को क्या कहते हैं, आता है यंग वन और एडल्ट, एडल्ट उनके बच्चों क्या बोलते हैं। ये एयरफोर्स में बहुत बार आता है, एक दिन एक पूरा वीडियो में वन वर्ड का उसी टाइप का बना दूंगा कि किसके बच्चे को क्या कहा जाता है। आगे चलते हैं। तो चापलूसी करने के लिए कौन सा वर्ड आया, विडल, फोन एज ए मेन वर्ब। चलो नेक्स्ट, आप लोगों ने सुना होगा, बोलते हैं ना बार बार, अगर आपने क्वेश्चन बता दिया, बोलते हैं ना अगर मैंने बताया तो मैं 500 रुपये, बोला लगी शर्त, हैव अ बैट। तो बैट जो वर्ड आप लोगों ने सुना है, BET, बैट, तो बैट माने शर्त होता है। अरे बोले यस और नॉट। शर्त को बोलते हैं इंग्लिश में वैगर, WAGR। तो वैगर का मतलब क्या हुआ, शर्त।
तो एक बात मुझे सीखने को मिली कि वैगर को क्या बोलते हैं, बैट बोलते हैं। एक वर्ड होता है, देखो वेंडर का मतलब होता है घूमना, वेंडर, और वेंडर का मतलब हो जाएगा घूमने वाला। तो वेंडर के साथ में मैंने लगा एक वर्ड होता है लस्ट, लस्ट का मतलब होती है डिजायर, इच्छा। लस्ट फुल होता है फुल ऑफ सेक्स, सेक्स से भरा हुआ, लस्ट फुल, तो क्या हो जाएगा फुल ऑफ सेक्स, सेक्स से भरा हुआ है। अब मेरे दिमाग में एक बात आई, जो मैंने वेंडर लिखा था इसमें लस्ट लगा दिया, LUST, अब वर्ड क्या बना, वेंडर लस्ट। अब जो वेंडर लस्ट है ये तो अपना आप में एक वर्ड बन गया। तो वेंडर का मतलब घूमना, लस्ट का मतलब इच्छा, जो घूमने की इच्छा रखता हो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग डिजायर, स्ट्रॉन्ग डिजायर टू ट्रेवल। जो घूमने की इच्छा रखे उसको क्या बोले, स्ट्रॉन्ग डिजायर टू ट्रेवल, दैट कॉल वेंडर लस्ट। एक वर्ड होता है वैंक्विश, VANQUISH। वैंक्विश का मतलब होता है किसी को बुरी तरह से हराना। क्या होता है बच्चों, बुरी तरह से हराना। तो इसका मतलब होता है टू डिफीट, DEFEAT, टू डिफीट बैडली। तो बुरी तरह से हराने को क्या बोलते हैं, टू डिफीट बैडली। या इसके लिए एक वर्ड आता है, मान के चलो किसी का चैन फ्री हो गया पब्लिक प्लेस में, तो जिप माने चैन, तो उसका क्या होगा, जिप जैप, जैप ZAP जैप। तो जैप का मतलब भी क्या होता है, बुरी तरह से हराना। बहुत ज़्यादा खास वर्ड बताने जा रहा हूँ। एक वर्ड होता है रूट, ROUT, ROUT तो होता है बुरी तरह से हराना, याद रखना है, अरे बोलो। और एक वर्ड होता है, एक रूट ये भी होता है ROUTE, तो इसका मतलब हो जाएगा वे, वे का मतलब रास्ता, और ROOT रूट, रूट माने जड़ पड़ा होगा आप लोगों ने, अरे बोलो हाँ है ना। तो मुझे एक बात पता चला कि जो ROUT होता है रूट, इसका मतलब होता है बुरी तरह से हराना, इसको वैंक्विश कहते हैं। ये वर्ड NDA में आया हुआ है वैंक्विश, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। इससे पीछे वाला जो वीडियो मैंने डाला था उसमें मैंने बताया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इम्पोर्टेंट एंड इम्पोर्टेंट, तो मैंने दोनों में बताया था, उसको वीडियो को देख लेना आप अच्छे से। नेक्स्ट एक वर्ड होता है साहसी, सुना होगा आप लोगों ने, साहसी, साहसी है बंदा, बहुत ज्यादा बोल्ड है। ब्रेव सुना होगा, ब्रेव। एक वर्ड होता है फोर्टिट्यूड, FORTITUD, फोर्टिट्यूड का मतलब ब्रेव होता है, ठीक है। एक वर्ड बता के चलता हूँ ब्रेव के लिए, बोल्ड तो आप लोगों ने सबने सुना ही होगा। एक वर्ड होता है वैल्योर, VALOUR, इसका मतलब भी क्या होता है, साहसी। आपने देखा होगा आर्मी में साहस के लिए एक अवार्ड दिया जाता है, गैलेंट्री अवार्ड, गैलेंट्री। एक वर्ड होता है गैलेंट, GALLANT, तो गैलेंट का मतलब भी क्या होता है, हम साहसी। क्रेजियस, COURAGEOUS, तो क्या बन गया, क्रेजियस, साहसी, ठीक है। एक वर्ड होता है इंट्रिपिड, कैसा बंदा है, बहुत ज़्यादा इंट्रिपिड है, बहुत साहसी है, तो इंट्रिपिड भी आ जाएगा, याद रखना। बहुत बार आता है इंट्रिपिड या गैलेंट, तो इस साहसी के लिए वर्ड हो। आगे चलते हैं बच्चों। फोर्टिट्यूड का मतलब होता है ब्रेव, जिसको क्या बोलते हैं, बोल्ड। या जैसे एक इडियम होता है खतरों का खिलाड़ी, जिसको बोलते हैं डेयर डेविल्स। जब पहले दिल्ली का जो टीम था IPL का, तो उसका नाम क्या था, दिल्ली डेयर डेविल्स। तो दिल्ली डेयर डेविल्स का मतलब क्या होता है, डेयर डेविल्स होता है वन हू पर्सन टेक रिस्क, जो रिस्क ले, दैट कॉल क्या बन जाएगा, डेयर डेविल्स, तो याद रखना है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, जैसे मास होता है, मास, अब मास में लगा दिया A, अब ये क्या बने, एमास। एमास का मतलब होता है इकट्ठा करना, मास इकट्ठा होता जा रहा है बॉडी पे, तो क्या हो गया, कलेक्ट करना, COLLECT। तो जितना भी वर्ड मैं आपको पढ़ाता हूँ ये, तो सारा का सारा वर्ड आप लोग देखा करो कि लॉजिक कहाँ जा रहा है। मास इकट्ठा हो रहे हैं तो क्या हो गया, एमास। एक वर्ड ऐसे ही आया, एक्यूमुलेट, ACCUMULAT, एक्यूमुलेट का मतलब भी क्या होता है, इकट्ठा करना। एक वर्ड होता है एक्रू, ACCRUE, तो क्या बन गया, एक्रू। तो एक्रू का मतलब भी क्या होता है, इकट्ठा करना। अमास, एक्यूमुलेट, एक्रू या कलेक्ट,
गैदर आप लोगों ने सुना ही है। एक वर्ड होता है ग्लीन, GLEAN। ग्लीन का मतलब होता है बटोरना, क्या करना, इकट्ठा करना, बटोरना, है ना। यू मस्ट ग्लीन द नॉलेज, नॉलेज को क्या करना चाहिए, इकट्ठा करना चाहिए, कोग्निजेंस को। तो क्या बन जाएगा, इकट्ठा करना, गैदर। या एक वर्ड होता है, जो लोग गार्नियर का फेस वॉश लगाते हैं तो वो लोग सुंदरता को इकट्ठा करते हैं, तो एक वर्ड होता है गार्नर, GARNER। तो गार्नर किससे मिलके बना, गार्नियर पे रिलेट कर दिया मैंने, गार्नर इकट्ठा करना। ये गैदर मुझे पता ही था। सबसे प्यारा वर्ड मुझे क्या लगा यहाँ पे, ग्लीन। एक्यूमुलेशन भी कह देते हैं, एक्यूमुलेट भी कहते हैं। या अमास का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना। आगे चले, आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, चकरा जाना। जैसे उसके भाई ने जहर पिया तो वो तो चकरा गया, है ना। तो एक वर्ड होता है बैफल, BAFFLE। तो बैफल का मतलब क्या होता है, कंफ्यूज्ड, CONFUSED। इसको बोलते हैं परप्लेक्स, PRPLEX, परप्लेक्स। चकरा जाना, एकदम से कंफ्यूज हो जाना, या इसको बोलते हैं, इसके लिए एक वर्ड आता है, देखो इडियम है, सी माने समुद्र, लगा दो एट, तो क्या बन गया, एट सी। तो एट सी का मतलब भी क्या होता है, कंफ्यूज हो जाना। मड का मतलब होता है कीचड़, MUD, मड। मड का मतलब कीचड़, और कीचड़ में छोड़ दिया, एक पैर निकाला, पहले वाला अंदर, पहला निकाला तो दूसरा अंदर, तो क्या बन गया। तो अपना आप में एक वर्ड बना इडियम, ये भी, इन मडल, MUDDLE। ठीक है, आगे चलते हैं। ये चकराने के लिए वर्ड था। नेक्स्ट, एक वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, स्किलफुल। तो एक वर्ड है स्किलफुल, स्किलफुल का मतलब होता है चतुर। तो इसके साथ में हमेशा जितने वर्ड होते हैं इसके साथ में प्रीपोजिशन एट आती है, फोर नहीं आती। जब मैं आपको फिलर कराऊंगा, फिल इन द ब्लैंक्स, तब यहाँ पे हेल्प करेगा ये। देखो, अगर मैं स्किल के अकेले बात करूँ तो स्पेलिंग है SKILL। फिर मैं फुल की बात करूँ, FULL। इन दोनों को जोड़ूँ तो बनना क्या चाहिए, स्किल और फुल। लेकिन यहाँ पे ये एरर हो जाएगा। तो स्किलफुल का स्पेलिंग क्या होता है, SKILFUL। तो इसका मतलब होता है बच्चे चतुर, चालाक। इसको कहते हैं ADEPT, एडेप्ट। एडेप्ट के साथ भी एट आए, स्किलफुल के साथ भी एट आए। या ADROIT, एड्रोइट। एड्रोइट के साथ में भी क्या है, एड। तो मेरे कहने का मतलब ये है, जितने भी ये वर्ड, एक वर्ड और आ सकता है, प्रोफिशेंट, PROFICIENT। प्रोफिशेंट के साथ में भी क्या है, एट। तो जितने भी ये वर्ड है, इन सब का मतलब क्या होता है, चतुर होता है, चालाक होता है, क्लेवर। तो इनके साथ में कौन सा प्रीपोजिशन आता है, एट आता है। एक बात बताऊं, एक वर्ड होता है एडॉप्ट, एक वर्ड होता है ADPET, एडेप्ट। एक होता है ADAPT, एडेप्ट। एक में यहाँ पे ए आया, एक में E और एक में O। अब बच्चे ध्यान दो, जिसमें O आया, एडॉप्ट करना, गोद लेना, टेकअप। इसको कहते हैं गोद लेना, गोद लेना। सुना होगा ना आप लोगों ने, क्या कर लिया, मैंने अडॉप्ट कर लिया। उसने क्या किया, उस बच्चे को अडॉप्ट कर लिया, अडॉप्टेड सन, है ना, गोद लिया हुआ बच्चा है। ई आया, ई से बन गया एक्सपर्ट, EXPERT। एक्सपर्ट भी कह सकते हो आप इसको, EXPERT, एक्सपर्ट भी है, EXPERT। इसके साथ में भी एट प्रीपोजिशन आए, ई आते ही एक्सपर्ट बन गया। ए आया, एडजस्ट, ADJUST, एडजस्ट, अपना आप को एडजस्ट करना। तो देखो, ए आया बीच में, एडजस्ट करना, अनुकूल बनाना, एक्लेमेटाइज करना। एक एक्लेमेटाइज वर्ड होता है। ACCLAMATIZ, एक्लेमेटाइज। एक्लेमेटाइज का मतलब होता है एडजस्ट वन सेल्फ अकॉर्डिंग टू न्यू क्लाइमेट और कंडीशन, अपना आपको नई परिस्थिति में ढाल लेना। एडजस्ट वन सेल्फ अकॉर्डिंग टू न्यू क्लाइमेट और कंडीशन, कहीं पे गए अपना आपको एक्लेमेटाइज कर लेना। ई वाला क्या बन गया, ये बन गया। अब मेरे बताने का पर्पज ये था, इसमें ई आया तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्सपर्ट। तो इसके साथ में कौन सा है प्रीपोजिशन, एट। आ गया हो बच्चों,
देखो एक वर्ड होता है कैलस, CALLOUS। कैलस एक ऐसा वर्ड है जो अपने साथ में प्रीपोजिशन हमेशा कौन सा लेगा, टू लेगा। तो कैलस टू का मतलब होता है हार्टलेस, निर्दयी, HEARTLESS, हार्टलेस, निर्दयी। तो इसका मतलब क्या है, कैलस का मतलब होता है निर्दयी है, क्रूअल है एकदम। आप लोगों ने सुना क्रूअल, बहुत निर्दयी है। नेक्स्ट वर्ड कोमोडियस, COMMODIOUS। कोमोडियस एक ऐसा वर्ड है, मैं बता के चलूं, इसका मतलब होता है हवादार, विशाल, लंबा चौड़ा, खुला हुआ एकदम। स्पेस, स्पेस से मिलके क्या बना, स्पेसियस, SPACIOUS, स्पेसियस। ऐसे ही या बन जाएगा रूम है, रूम में लगा दो वाई तो क्या बन गया, रूमी। कोमोडियस पता चल गया। इमेंस, IMMENSE, इमेंस। इंडिया में मांस, इंडिया में मांस, इंडिया में मांस खाने वाले लोग कैसे होते हैं, इंडिया में मांस खाने वाले लोग बहुत ही विशाल होते हैं। तो वर्ड क्या बन गया, इमेंस। तो इमेंस का मतलब भी क्या होता है, लंबा चौड़ा होता है। ठीक है, यह एक वर्ड होता है इसके लिए VAST, वास्ट का मतलब क्या होता है, बहुत विशाल है, लंबा चौड़ा है। तो इसके लिए कौन सा वर्ड आ जाएगा, इमेंस भी आ जाएगा, या हम लोग कह सकते हैं या वास्ट। नेक्स्ट वर्ड और आज का लास्ट वर्ड है हमारा, एक वर्ड होता है, मैं बता के चलता हूं। एक वर्ड आप लोगों ने सुना होगा क्लियर के लिए। क्लियर का मतलब होता है साफ सुथरा। क्या होता है, साफ सुथरा। तो इसके लिए एक वर्ड आता है क्लियर के लिए, बहुत प्यारा वर्ड है, कितनी बार एग्जाम में आया है, CONSPICUOUS, कॉन्स्पिशियस का मतलब होता है साफ सुथरा। अब साफ सुथरे को मैं, एक वर्ड होता है क्लीन, तो आप लोगों ने सुना, ये तो बच्चों वाला वर्ड हो गया। चलो जी, एक वर्ड डालता हूं, जो लोग वीवो का फोन चलाते हैं बहुत ही क्लियर होते हैं। तो वीवो का फोन चलाने वाले VIVID कैसे होते हैं, विविड होते हैं। कैसे होते हैं, विविड। या एक वर्ड होता है इविडेंट, EVIDENT। तो इविडेंट का मतलब क्या हुआ, क्लियर। सो मेरे प्यारे बच्चों, कौन कौन सा वर्ड बोला मैंने, इविडेंट, विविड, या एक वर्ड आता है एपियरेंट, APPARENT। तो क्या बन गया, एपियरेंट का मतलब भी क्या है, क्लियर। जो लोग ल्यूसेंट की किताब पढ़ते हैं क्लियर होता है ल्यूसिड, LUCID। तो ल्यूसिड का मतलब भी क्या हुआ, क्लियर हो गया। तो जितने वर्ड मैंने आपको बताया, एविडेंट हो, क्लियर हो, एपियरेंट हो, या क्या है कॉन्स्पिशियस या क्लियर, तो इन सब का मतलब क्या होता है, साफ सुथरा। ठीक है। सो बच्चों आज के लिए इतना ही है। दिस इज एनफ फॉर टुडे। बेस्ट ऑफ लक।